हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर आर जे एंड आर एल आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल, इफ एंगल आर जे एल इज इक्वल टू 42 डिग्री देन द मेजर ऑफ एंगल जे ओ एल इज। तो देखिए क्या बता दिया गया कि आर जे और आर एल जो है वो इस सर्कल पे टेंजेंट है और एंगल आर जे एल यानी ये वाला एंगल जो डायग्राम में भी दिख रहा है वो 42 डिग्री है। तो एंगल जे ओ एल क्या होगा, यानी हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कुछ बेसिक ट्राइंगल्स की और सर्कल की प्रॉपर्टी लगेगी। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, कि अगर दोनों साइड्स सेम होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सर्कल और टेंजेंट की, कि अगर एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर पॉइंट और मैं एक टेंजेंट बना देता हूँ इस सर्कल से, तो देखिए मैं जब सर्कल और टेंजेंट पॉइंट को अगर मिलाऊंगा तो ये जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। और तीसरा रूल लगेगा कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है कैसा भी शेप का, उसके अगर सभी एंगल्स को मिलाएंगे हम तो इन चारों को मिला के 360 डिग्री आता है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब देखिए एक चौथा रूल भी है। क्या रूल है कि अगर कोई भी एक सर्कल है और उसके बाहर एक कोई भी पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, तो उससे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं कहीं पर भी दो टेंजेंट, तो उनकी लेंथ हमेशा सेम रहती है। चाहे कहीं भी खींचे उनकी लेंथ हमेशा सेम आएगी अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए तो देखिए इन चारों रूल्स के हमें काम पड़ेंगे, इसलिए मैंने पहले से ही लिख के रख दिया है। चलिए अब मैं इस सभी रूल्स को कैसे अप्लाई करूंगा ये देखिए। तो देखिए सबसे पहले तो ये पॉइंट है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे ये जो लाइन बन रही है आर जे और आर एल, ये दोनों लाइंस सेम होंगी। देखिए ये फोर्थ वाला रूल कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट खींचो वो बिल्कुल उसकी लेंथ जो है वो सेम रहती है। अब देखिए उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगेगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी यानी कि क्या होती है कि दो दो साइड्स अगर सेम है, देखिए आर एल और आर जे को हमने सेम प्रूफ कर दिया, तो इसीलिए अगर ये एंगल 42 है तो ये वाला एंगल भी 42 हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी की वजह से। अब ये एंगल 42 हो गया। देखिए अब हमें इस फोर्थ के अलावा एक और रूल लगेगा, तो मैं इस फिफ्थ रूल को यहाँ लिख देता हूँ, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे कितना एंगल मिलता है, 180 डिग्री। तो देखिए मैं अगर ट्राइंगल आर एल जे ये ट्राइंगल लेता हूँ ये वाला, तो अगर दो एंगल 42 हैं तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे निकालूंगा मैं, 42 प्लस 42 प्लस एंगल जे आर एल, इन तीनों को मिला के कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। तो एंगल जे आर एल क्या निकल जाएगा, देखिए 180 माइनस 42 और 42 को जोड़ूंगा तो हो जाएगा 84। तो एंगल जे आर एल क्या निकल जाएगा, 96 डिग्री। तो देखिए एंगल जे आर एल निकल गया 96 डिग्री, या इसको मैं सिंपली एंगल आर भी लिख सकता था। अब देखिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 को मैं कैसे यूज करूंगा, देखिए ये वाली जो लाइन है ये टेंजेंट है, हमें बता दिया गया क्वेश्चन में कि आर जे जो है टेंजेंट है और ये जो आर एल है वो भी टेंजेंट है, ठीक है। तो टेंजेंट और सेंटर के पॉइंट को मिलाओ तो देखिए मैंने बताया कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो ये एंगल भी 90 डिग्री हुआ, एंगल जे और एंगल एल भी 90 डिग्री हुआ। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री लिख देता हूँ और ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री। देखिए अब ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, अगर आप देखें तो ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, मैंने बताया था 360 डिग्री। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। यहाँ से हम इस ट्राइंगल को लेके भी सॉल्व कर सकते थे, ये बचा एंगल निकाल के, पर अब मैं इस क्वाड्रिलेटरल को ले लेता हूँ और इसके सभी एंगल को जोड़ के 360 से माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला एंगल भी मिल जाएगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, 90 प्लस 96 प्लस 90 प्लस एंगल जे ओ एल, ये मिला के कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो देखिए एंगल जे ओ एल क्या आ जाएगा,
360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस 96 मतलब कि 276। तो एंगल JOL क्या आ जाएगा देखिए 84 डिग्री। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।